तो बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं अगर यहाँ पर कुछ नंबर्स इस तरीके से लिखे जाए 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से, मतलब नंबर 2 करके इन 2 और 2 करके इंक्रीज हो रहा है, हर नंबर पिछले नंबर से 2 बड़ा है। तो इस तरह के जो सीक्वेंस और सीरीज वाले नंबर्स हम लोगों को दिखते हैं ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, शॉर्ट में कहते हैं एपी। अब यहाँ पर खास बात यहाँ पे नोट करने की ये है कि हर दो नंबर के बीच में डिफरेंस कितना का होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो 4 - 2 इस तरीके से माइनस करते हैं, बाद वाले नंबर को आगे रखते हैं और पीछे वाले नंबर को बाद में। तो 4 - 2 क्या मिलेगा, 2। इसी तरीके से 6 - 4 क्या मिलेगा हम लोग को, 6 - 4 ये भी हम लोग को 2 मिलेगा। 8 - 6 ये भी हम लोगों को 2 मिलेगा। 10 - 8 ये भी हम लोगों को क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ऐसा सीक्वेंस जिसके हर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस का वैल्यू कांस्टेंट आए हर बार, तो ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर को, ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। बात समझ में आ रही है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो अब यहां पर हम लोग ये समझ लेते हैं कि अगर कोई नंबर किसी सीक्वेंस, किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट नंबर 3 है और अगर डिफरेंस जो मैंने अभी यहाँ पे डिफरेंस निकाला 2 2 करके, वही डिफरेंस का वैल्यू अगर आपको बता दिया जाए कि वो डिफरेंस का वैल्यू 1 है, ठीक, डिफरेंस क्या है, 1 है, तो बताओ 3 के बाद वाला नंबर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, क्योंकि 4 और 3 का डिफरेंस 1। 4 के बाद वाला नंबर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, क्योंकि 5 और 4 का डिफरेंस 1। 6, 7, 8 इस तरीके से ये प्रोग्रेशन पूरा का पूरा चलता जाएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर गौर ये करने वाली बात यह है कि अगर हम लोगों को किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म पता हो, फर्स्ट टर्म हम लोगों के पास, हम लोग जानते हो अगर फर्स्ट टर्म को मान लेते हैं ए, और जो डिफरेंस आ रहा है, जो डिफरेंस था उसे मान लेते हैं डी, तो इन दोनों का इस्तेमाल करके हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तैयार कर सकते हैं। मैं पूरे कहानी को फिर से दोहराता हूं कि अगर कुछ लिस्ट ऑफ नंबर दिए जाए कुछ इस तरीके से 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके से, और भी बहुत सारे नंबर्स हैं, तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब कैसे समझ में आएगा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है, क्या पहचान है उसकी, किस तरीके से हम समझेंगे, तो उसका जवाब ये है कि हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस, जैसे कि 3 - 1, 3 - 1 क्या मिलेगा, 2। 5 - 3 क्या मिलेगा, 2। 7 - 9 क्या मिलेगा, 2। 9 - 7 क्या मिलेगा, 2। 11 - 9 क्या मिलेगा, 2। तो ऐसे सीक्वेंस, ऐसे प्रोग्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जहां पर हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस एक कांस्टेंट नंबर ही हम लोगों को बार बार मिले। ठीक है, तो अब चूंकि ये डिफरेंस सब में कॉमन है, इसलिए इसका नाम हो जाता है कॉमन डिफरेंस। और चूंकि यहाँ कॉमन डिफरेंस 2 है, तो इसे हम लोग 2 लिख लेते हैं। कुछ प्रोग्रेशन ऐसा होगा जहां पर कॉमन डिफरेंस 3 आएगा, कुछ प्रोग्रेशन ऐसा होगा जहां पर कॉमन डिफरेंस 4 आएगा, किसी में 5 आएगा, कुछ भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, हम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं। कॉमन डिफरेंस होना ही चाहिए, बस प्रोग्रेशन होने के लिए हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस कॉमन नंबर होना चाहिए। ओके, अब यहां पर बात करते हैं कि अगर हम डिफरेंस सीक्वेंस प्रोग्रेशन देख करके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर हम लोगों को दिया जाए तो हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो क्या अगर डिफरेंस दे दे तो क्या हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हैं, तो जवाब है बना सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर इसी प्रोग्रेशन को अगर हम लोग गौर से देखते हैं, तो अगर आपको 1 पता हो और कॉमन डिफरेंस पता हो, तो फिर 1 में 2 ऐड करके 3 बना सकते हैं, 3 में 2 ऐड करके 5 बना सकते हैं, 5 में 2 ऐड करने के बाद 7, फिर 9, फिर 11। इस तरीके से हम लोग पूरे के पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तैयार कर सकते हैं। जितना भी टर्म कहा जाए, पूरे सारे के सारे टर्म्स हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है, कंडीशन यही है कि आपको फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक, अब हम लोग आगे बात करते हैं और कुछ चीजों को और देखते हैं। चलिए, अब मान लेते हैं किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म है ए, और उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस है डी।
तो फिर वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग लिख सकते हैं, पहला फर्स्ट टर्म लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट टर्म में डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो a प्लस डी, फिर सेकंड टर्म में डिफरेंस को ऐड कर देंगे a प्लस टू डी, फिर डिफरेंस में फिर थर्ड टर्म में हम लोग डिफरेंस को ऐड कर देंगे a प्लस थ्री डी। इस तरीके से d को ऐड करते करते हम लोग बहुत सारे टर्म्स को लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी मैंने दिखाया कि किस तरीके से 1 में 2 ऐड करके 3 बना, 3 में 2 ऐड करके 5 बना। इसी तरीके से डिफरेंस ऐड करते करते हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लिख सकते हैं। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये जो है ये फर्स्ट टर्म है, ये कौन सा टर्म है? फर्स्ट टर्म, और यहाँ पर d का वैल्यू 0 है। ये कौन सा टर्म है? ये सेकंड टर्म है, और यहाँ पर d के साथ 1 मतलब एक d है। ये सेकंड टर्म है और यहाँ पर d के साथ 1 है, यहाँ d का वैल्यू 0 और यहाँ पर 1d है, मतलब 1 एक d है। यहाँ पर ये थर्ड टर्म है और थर्ड टर्म में 2d है। ये फोर्थ टर्म है और फोर्थ टर्म में 3d है, और ये फिफ्थ टर्म है और इस फिफ्थ टर्म में 4d है। इसी तरीके से हम लोग अगर गौर करें तो जितना नंबर ऑफ टर्म हो रहा है d उसमें उससे एक कम है। थर्ड टर्म में 2d, फोर्थ टर्म में 3d, फिफ्थ टर्म में 4d। तो बच्चों अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते बढ़ते अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं nth टर्म, जैसे कि यहाँ पे लिख लेते हैं nth टर्म, तो फिर ये अगर nth टर्म है तो यहाँ पर d का वैल्यू क्या होगा? एक कम, n-1d होना चाहिए। तो मतलब फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, और इसे हम लोग nth टर्म कह रहे हैं इसलिए इसे हम लोग लिख सकते हैं tn। जैसे कि इसे हम लोग लिख सकते हैं, a को लिख सकते हैं t1, a प्लस डी को लिख सकते हैं t2, a प्लस 2d को लिख सकते हैं हम लोग इसे t3, थर्ड टर्म है t3। इसी तरीके से इसे ये जो दिख रहा है ना हम लोगों को a प्लस n-1 इंटू डी, इसे हम लोग tn लिख सकते हैं। तो उस हिसाब से एक फॉर्मूला हम लोगों के पास आया nth टर्म का, और वो फॉर्मूला क्या होगा? tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, और ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक जनरल टर्म का फॉर्मूला हम लोगों को मिल गया। अब इसका इस्तेमाल करके हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम भी बनाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता सारी प्रॉब्लम हम लोग को दिखेंगे। फिलहाल अगर आपसे ये पूछा जाए, कुछ बेसिक से सवाल कर लेते हैं इससे पहले हम लोग, कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ 3, 4, 7, 9, 8 हटा देते हैं, 10, 15, 16, 20, तो क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है? ये बेसिक से सवाल है। तो जवाब है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखने के लिए हम लोग सिंपल एक ही बात करेंगे, और वो क्या बात है कि हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस कॉमन है कि नहीं। तो 4 - 3 1, 7 - 4 3, तो ये डिफरेंस तो कॉमन नहीं आ रहा, डिफरेंस तो अलग अलग आ रहा है। 9 - 7, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं 9 - 7 2, तो ये डिफरेंस चूंकि अलग अलग है इसलिए 3, 4, 7, 9, 10, 15, 16, 20 ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक नहीं है तो चलो इसका जवाब देते हैं जरा सा, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। मान लेते हैं 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 इस तरीके चल रहा है। तो क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? तो देख चेक कर लेते हैं। 9 - 7 2, 11 - 9 2, 13 - 11 2, 15 - 13 2, 17 - 15 2, 19 - 17 2। तो मतलब यहाँ पर हर दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में डिफरेंस का जो वैल्यू है वो कॉमन है, इसलिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आई होप कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, वो बहुत सारे नंबर्स अगर लिखे जाएं तो वो सारे नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, पहचानने का तरीका क्या है कि डिफरेंस हम लोग चेक करेंगे, और अगर डिफरेंस सेम आया तो ठीक है, अगर डिफरेंस अगर अलग अलग आ रहा है तो फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग आगे के कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं हम लोग इस फॉर्मूला के बेस पे, टीएन के बेस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं पहले। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है 2, 4, 6, 8 इस तरीके से चल रहा, और आपसे पूछा गया है कि 100 पोजीशन या 100th टर्म का वैल्यू क्या होगा।
या यूं कहें कि ये सवाल उठा है कि T100 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, T100 का वैल्यू क्या होने वाला है। तो चूंकि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ टर्म का ही फॉर्मूला देखा है, इसलिए अभी आज हम लोग सिर्फ टर्म के ऊपर ही सवाल को करेंगे, टर्म के ऊपर ही प्रॉब्लम को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं उस फॉर्मूले को लिख देता हूं जो पीछे भी मैंने लिखा था कि टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर ए क्या है, ए एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस जो हर दो टर्म के बीच में आ रहा था, और एन क्या इंडिकेट करता है, एन बताता है कि कौन सा नंबर ऑफ टर्म आप पता करना चाह रहे हो या कौन सा नंबर ऑफ टर्म लिख रहे हो। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग वन पुट करते हैं T1 तो क्या मिलेगा, a प्लस एन की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, वन, वन माइनस वन इंटू डी, तो ये तो जीरो हो जाएगा पूरा, तो सिर्फ T1 का वैल्यू क्या आएगा, a। और अगर हम लोग लिखेंगे T3 यहाँ पर इस फॉर्मूले में T3 तो a तो वैसे ही रहेगा, लेकिन इस n की जगह पर 3 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब हम 3 पुट करेंगे तो यहाँ भी हम लोगों को 3 पुट करना होगा, 3 माइनस वन इंटू डी, मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस टू डी। तो बात यहाँ पर सिर्फ ये जहन में दिमाग में बैठाना है कि जो n का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे वही n का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर। दूसरी बात हम लोग को ये देखना है कि nth टर्म, किसी भी टर्म का वैल्यू निकालने के लिए n तो आपको ये बोल दिया जाएगा कि कौन सा टर्म का वैल्यू निकालना है, जैसे कि फोर्थ टर्म निकालना है, फिफ्थ टर्म निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है, कोई भी टर्म निकालना है उसका वो बता दिया जाएगा आपको। मतलब n के बारे में कोई टेंशन फिलहाल अभी नहीं है, हो सकता है बाद में कुछ प्रॉब्लम्स आए जहाँ पर n पता करना हो। फिलहाल अभी जिस प्रॉब्लम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वहाँ पे n दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे 100 दिया गया है, यहाँ पे 100 क्या है, एज अ n है, तो n हम लोगों को पता है और T100 का वैल्यू निकालना ही है, तो ये पूरा हम लोगों को पता है। यहाँ पे जो n है ये भी हम लोग जानते हैं क्योंकि 100 है। प्रॉब्लम ये कि हम लोग को a और d मालूम करना है, तो a और d हम लोग इस गिवन इंफॉर्मेशन से निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पर a क्या है, a का वैल्यू दिया गया है 2, और यहाँ पर d क्या है, तो 4 माइनस टू 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस, सब में d कॉमन है, तो d को हम लोग क्या लिखेंगे, 2। अब tn का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, n की जगह पर 100, a की जगह पर क्या पुट होगा, 2, फिर 100 माइनस वन इंटू टू, तो ये कितना हो गया, 2 प्लस 99 इंटू टू, तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 198। ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा, 200। मतलब 100 पोजीशन पर जो टर्म होगा उस टर्म का वैल्यू क्या लिखा हुआ होगा, 200। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म का वैल्यू 2 लिखा हुआ है, सेकंड टर्म का वैल्यू 4 लिखा हुआ है, थर्ड टर्म का वैल्यू 6 है, तो 100th पोजीशन पर जो टर्म होगा उसका वैल्यू क्या दिया हुआ होगा, 200। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि अगर मान लेते एक प्रॉब्लम है, अगर इस तरीके से दिया जाए, √2, √8, उसके बाद √18 और फिर √32, और इस तरीके से ये चल रहा है, और आपसे पूछा गया है कि इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, और मान लेते हैं ये सब सवाल लिख लेते हैं, फाइंड करना हम लोग को, फाइंड फर्स्ट टर्म, पहला टर्म पता करो। ठीक है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, कॉमन डिफरेंस पता करो, CD से लिख लेते हैं कॉमन डिफरेंस को। और तीसरा सवाल मान लेते हैं कि 10th टर्म पता करो, T10 का वैल्यू क्या होगा। तो इसे हम लोग किस तरीके से करेंगे, सबसे पहली बात कि फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म तो क्लियरली दिख रहा है हम लोग को, √2 इज द फर्स्ट टर्म, तो ये जवाब तो क्लियर हो गया कि फर्स्ट टर्म को हम लोग √2 लिख देंगे। अब यहाँ पर ये कॉमन डिफरेंस है या AP में है भी कि नहीं भी, इसे भी समझना है। तो √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √8 को लिख सकते हैं 2√2, 18 को क्या लिख सकते हैं 3√2, और 32 को क्या लिख सकते हैं 4√2, क्योंकि अगर हम लोग 18 को तोड़ते हैं तो 18 आएगा 9 इंटू टू, 9 का रूट होता है 3, तो ये बनेगा 3√2। इसी तरीके से 32 को अगर हम लोग लिखते हैं तो 16 इंटू टू लिखाएगा,
और 16 का रूट होता है 4√2, तो 8 को भी लिख सकते हैं 2√2। अब बच्चों अगर यहाँ पर हम लोग गौर करते हैं तो हम लोगों को दिख रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा √2, इन दोनों का डिफरेंस भी √2 और इन दोनों का डिफरेंस भी √2, तो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू भी क्या हुआ, √2। ठीक है, और सिंपल हम लोग कह भी सकते हैं कि इस √2 में अगर √2 ऐड करेंगे तो 2√2 बनेगा, 2√2 में अगर √2 ऐड करेंगे तो 3√2 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस, ये प्रोग्रेशन जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो है। अब हम लोग टर्म का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, टी एन इक्वल टू क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर हम लोग कौन सा टर्म निकालना है, हम लोगों को 10th टर्म निकालना है, तो टी एन की जगह पर 10 लिखेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है, ये है √2 प्लस 10 माइनस 1, तो डायरेक्टली 9 लिख लेते हैं, और डी का वैल्यू क्या है, ये भी √2 है, तो 9√2 और प्लस √2 ये क्या हो जाएगा, 10√2। तो ये हम लोगों को 10th टर्म का वैल्यू पता चल गया। आई होप कि ये प्रॉब्लम क्लियरली समझ में आया हो। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं कुछ दूसरे कंसेप्ट के बारे में, कुछ दूसरी चीज़ों को समझ। बच्चों यहाँ पर कुछ एक प्रॉब्लम दिया गया जिसमें 3 सवाल है कि और तीनों में एक ही जवाब हम लोगों को सर्च करना, मालूम करना है कि फाइंड 10th टर्म इन ईच। हर कंडीशन में जो 3 सवाल है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, इन तीनों में से हम लोग को 10th टर्म का वैल्यू पता करना है। और ये एक्चुअल में है क्या, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया गया है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो चूंकि हम लोग को यही मेन ज़रूरत होता है नंबर ऑफ टर्म्स को, टर्म्स का वैल्यू पता करने के लिए, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स। चूंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो यहीं पे कह दिया गया है 10th टर्म, अब बचा ए और डी मालूम करने के लिए, तो ए और डी का वैल्यू भी दिया जा चुका है। अब हम लोग एक फॉर्मूला पहले नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। नंबर 1, ए कितना दिया गया है, 10, डी कितना दिया गया है, वो भी 10, और नंबर ऑफ टर्म्स कौन सा पता करना है, वो भी 10। तो टी एन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो टी 10 मतलब एन की जगह पर 10 पुट करेंगे, ए की जगह पर 10 प्लस, और ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 1, क्योंकि एन तो 10 है, 10 माइनस 1 क्या होगा 9, और डी का वैल्यू भी 10, तो ये कितना हो गया 100। तो एक सिंपल सा प्रॉब्लम था। चलिए दूसरे प्रॉब्लम में आते हैं, इसे लेते हैं। यहाँ पर ए कितना है -2 और डी कितना है 0, और इसमें एन कितना है वो भी 10 होगा, क्योंकि ये 10th टर्म सबके लिए है। अब हम लोग जनरल टर्म यूज कर लेते हैं, टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन की जगह पर क्या होगा 10, तो टी 10 ए क्या है -2 प्लस एन माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 9, और डी का वैल्यू क्या है 0 है, तो ये पूरा वैल्यू हम लोग क्या मिला -2। चलिए यहाँ पर अगर कॉमन डिफरेंस किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर 0 होता है ना, तो पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोगों को एक ही टर्म दिखेगा, क्योंकि तभी तो अगर सेम नंबर नहीं रहेगा तो फिर डिफरेंस 0 कैसे होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 3 3 3 3, इस तरीके से चल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, हर टर्म के बीच का डिफरेंस 0 होने वाला है। तो अगर डिफरेंस 0 होता है किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, कॉमन डिफरेंस, तो मतलब उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सारा नंबर एक ही है। अब आते हैं तीसरे प्रॉब्लम में, नंबर 3 में। यहाँ पर ए का वैल्यू क्या दिया गया 4, और डी का वैल्यू है -3, और एन तो 10 ही लेना हम लोगों को। ओके, अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब n की जगह पर क्या पुट होगा 10, तो टी 10 इक्वल टू फर्स्ट टर्म 4 प्लस एन माइनस 1 मतलब 9 हो जाएगा ना, 10 माइनस 1 9, और डी का वैल्यू क्या है -3, तो ये कितना हो गया 4 माइनस 27, और ये कितना हो जाएगा -23। तो ये हुआ 10th टर्म का वैल्यू। तो इस तरीके से टर्म के ऊपर प्रॉब्लम्स को करना हम लोगों को, और ये तो इससे कुछ आसान भी प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। अगर हम लोग बुक को खोल के देखें तो वहाँ पे मिलेगा कि अगर फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ, आपसे कहा जाएगा कि नेक्स्ट टर्म लिखो, नेक्स्ट 5 टर्म लिखो, नेक्स्ट 10th टर्म लिखो, तो वहाँ पे करना कुछ नहीं है, बस सिंपल डी को ऐड करते चला जाना है। और अगर हम लोग कुछ उस तरह का एक प्रॉब्लम देख भी लेते हैं ताकि जहन में बात क्लियर रह जाए, जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म दिया गया 3 और कॉमन डिफरेंस दिया गया डी दिया गया 4, और आपसे कहा गया है कि फर्स्ट टर्म तो मालूम है आपको, नेक्स्ट 4 टर्म बताओ।
तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नेक्स्ट 4 टर्म क्या होगा, ए प्लस डी दूसरा टर्म हुआ, ए प्लस 2d ये तीसरा टर्म हुआ, और ए प्लस 3d ये फोर्थ टर्म हुआ। तो ये नेक्स्ट 3 हुआ अभी ना, क्योंकि फर्स्ट को तो छोड़ के और फोर्थ कर नेक्स्ट 4 लेना है, तो a प्लस 4d। अब यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो ये 3 होगा, ये 7 हो जाएगा, ये 3 प्लस 8 11 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 15 आएगा, क्योंकि 4 का डिफरेंस चल रहा है हम लोगों के पास, तो 15, फिर उसके बाद कितना आएगा, सॉरी 19, उसके बाद कितना आ जाएगा 23। तो इस तरीके से हम लोग खुद से भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूले लिखने की ज़रूरत नहीं थी। इसी तरह अगर फर्स्ट टर्म दिया गया है 4 और d दिया गया मान लेते हैं -1, तो क्या होगा, 4 पहला टर्म है, दूसरा क्या होगा 3, तीसरा क्या होगा 2, फिर क्या होगा 1, फिर क्या होगा 0, क्योंकि 1 हम लोग -1 जब ऐड करेंगे तो जाहिर बात है वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग अपने बुक्स वगैरह से बनाने की कोशिश करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे।